हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे चैनल धनुष एंड ट्री में। मैं हूं जितेंद्र कुमार मिश्रा। मैं आपको फिर से बताने जा रहा हूं कि जो मैंने आपको एनपीओ का पहला वीडियो बताया था दोस्त, तो वो वीडियो भी बराबर से देखिएगा। उसमें मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन बता दी कि कैसे एनपीओ एनपीओ फॉर्म होता है, कैसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग होती है दोस्त। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसके एडजस्टमेंट क्या है, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है उसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए, पूरा एडजस्टमेंट देखिए, आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए ताकि आपको आज पूरा एडजस्टमेंट क्लियर हो जाए, जो भी इसके अंदर एडजस्टमेंट आते हैं। और एक बार आपको एडजस्टमेंट समझ गया दोस्त, तो उसके बाद सम सीखने के लिए आपको बहुत ईजी हो जाएगा। आई बात समझिए, ताकि आपको सम में इतना ईजी सिखा दो दोस्त कि बस आप सम देखते ही समझ जाए उसका आंसर क्या होगा। ऐसा सम बनता है दोस्त, आपको इतना इजी हो जाएगा सम। लेकिन क्या होगा कि आप दोनों मेरे वीडियो जो होते हैं वो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। पहला वीडियो भी आप अच्छे से देख लीजिए और दूसरा वीडियो भी बना रहा हूं, ये भी आप अच्छे से देख लीजिए। इससे आपको सारे एडजस्टमेंट मालूम पड़ जाएंगे, तो आपको अपने आप ही सम बहुत इजी लगेगा। तो लेट्स ज्यादा आपको समझ ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आपको वीडियो। ठीक है, देखिए कैसा होता है इसमें। सबसे पहले दोस्त जो एडजस्टमेंट होता है वो बहुत जो कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट उसके बारे में लिख के दे रहा हूँ, आप भी साथ साथ में लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपको दिया है, समझो सबसे पहले जो दिया है आपको, सबसे बेस्ट एडजस्टमेंट जो आपका फेवरेट एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये आपको इजी है, डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन। अगर डेप्रिसिएशन आया दोस्त तो आपको पता है जैसा आपने फाइनल अकाउंट में किया है वही काम करना, कुछ करना नहीं। यहाँ पे इसका क्या होगा, दो इफेक्ट होगा। क्या इफेक्ट होगा, लेस फ्रॉम असेट्स हो जाता है दोस्त, लेस फ्रॉम असेट्स हो जाता है। ठीक है, जिस असेट्स का है उससे लेस हो जाएगा। कहां पे, इन बैलेंस शीट। ठीक है, कौन से ईयर में, करंट ईयर लिख दीजिए। ठीक है, करंट ईयर में करेंगे हम लोग इसको, करंट ईयर में। प्रीवियस ईयर में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होता दोस्त, कोई भी असेट्स का डेप्रिसिएशन नहीं रिकॉर्ड करते। ठीक है, तो दूसरा इफेक्ट क्या होगा, करंट ईयर के एक्सपेंडिचर में जाएगा। ठीक है, कहा जाएगा करंट ईयर एक्सपेंडिचर में। यानी आप सिंपल अगर लिखना हो तो आप लिख दिए एक्सपेंडिचर साइड, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। ठीक है दोस्त, एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर में जाएगा आपको, और तो ये कहा जाएगा आपका एक्सपेंडिचर होगी करंट ईयर क्या है, करंट ईयर। और चूंकि हम लोग करंट ईयर का ही बनाते हैं तो करंट ईयर का एक्सपेंडिचर जाएगा, यानी इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा, यानी आप कह लीजिए तो डेबिट साइड में जाएगा वो। तो ये आई थिंक डेप्रिसिएशन आपका बहुत पहले, जैसे आप करते हैं फाइनल अकाउंट में क्या करते हो आप, कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करते हो, उसको डेबिट कर देते हो और कहां डालते हो, बैलेंस शीट में माइनस कर देते हो। यहां भी तो बैलेंस शीट से माइनस ही करना है, और प्रॉफिट एंड लॉस की जगह दोस्त आपको एक्सपेंडिचर में डेबिट करना है। ठीक है, नहीं एक्सपेंडिचर साइड में लिखना है। ठीक है, अब अगर हम दूसरा एडजस्टमेंट देखते हैं, दूसरा एडजस्टमेंट देखते हैं दोस्त, तो दूसरा एडजस्टमेंट मान लीजिए आपको क्या आता है कि प्रीपेड आता है। ठीक है, अब जो एडजस्टमेंट आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग प्रीपेड भी देखते हैं, आउटस्टैंडिंग भी देखते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जो मेरा दूसरा एडजस्टमेंट आएगा, सबसे पहले हम आपको आउटस्टैंडिंग दिखाते हैं। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इनकम का दिखाते हैं दोस्त। ठीक है, अगर इनकम का आउटस्टैंडिंग होगा तब क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले दो पार्ट आप बना लीजिए, ऐसे करके आप दो पार्ट बना लीजिए। ठीक है, एक होगा क्या आपका करंट ईयर का होगा, क्या होगा, करंट ईयर, करंट ईयर होगा, और एक होगा आपको प्रीवियस ईयर का। किसका होगा, प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो ये दो होते हैं आपके पास में। अब इसमें क्या होगा, जो करंट ईयर का होगा इसको क्या करना है, इसके भी दो इफेक्ट होंगे और इसके भी दो इफेक्ट होंगे। क्लियर हो गया दोस्त से, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है डायग्राम से। ठीक है, अब करंट ईयर का क्या करेंगे दोस्त, आउटस्टैंडिंग है तो ये ऐड कर देंगे, किससे, ऐड विथ करंट ईयर इनकम, करंट ईयर इनकम, इनकम। ठीक है, इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर। ठीक है, वहां पे इनकम से ऐड कर देंगे। दूसरा इफेक्ट इसका क्या होगा दोस्त, वो ध्यान देना। ठीक है, पहला इफेक्ट समझ गया, क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐड कर देंगे। दूसरा इफेक्ट क्या करेंगे, इसको हम लोग बैलेंस शीट, करंट ईयर बैलेंस शीट, करंट ईयर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एसेट्स। ठीक है, बहुत सिंपल है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर प्रीवियस ईयर का आता है दोस्त, तब उसको हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, तो पहले लिख लीजिए प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट जाएगा, कहा जाएगा, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट
बैलेंस शीट एसेट, ठीक है, कहा जाएगा प्रीवियस बैलेंस शीट एसेट में। अब इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा दोस्त कि ये क्या होता है मोस्टली करंट ईयर में कभी कभी बोलता है इंक्लूड है वो, तो जब वर्ड इंक्लूड आ जाए दोस्त इसके अंदर, याद रखिए वर्ड क्या बोल रहा है, इंक्लूड आ जाए, समझ लीजिए कि उसको माइनस करना होगा। कोई भी जगह पे आपको, चाहे आप पहले काउंट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अगर कह दिए भाई ये चीज यहाँ पे इंक्लूड है, तो जिसमें इंक्लूड है समझ लीजिए वहां पर उसको आपको माइनस करना पड़ेगा। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, लेस, ठीक है, लेस फ्रॉम करंट ईयर इनकम इफ इट इज इंक्लूडेड, ठीक है। अगर बोलता है कि वो करंट ईयर में इंक्लूड है तो वहां से क्या करना है आपको, इसको सीधा सीधा क्या करना है दोस्त, लेस कर देना है। आई बात समझ में? तो मेरे हिसाब से तो आपको ये एडजस्टमेंट बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आपको दूसरा दे रहे हैं कि अगर वो प्रीपेड इनकम हो, क्या होगा, वो प्रीपेड होगा, ठीक है दोस्त। देखते हैं प्रीपेड रहेगा तो क्या होगा आपको, बहुत सिंपल दोस्त, बस यही चार चीजें जो आपको अच्छे ध्यान रखना है। प्रीपेड रहेगा तो क्या होगा, प्रीपेड, और सॉरी प्रीपेड तो प्री रिसीव्ड लिखेंगे उसको, प्री रिसीव्ड, और यू कैन से एडवांस रिसीव्ड इनकम अगर रहा तो क्या होगा, बराबर। एडवांस रिसीव अगर आपको इनकम हो गया दोस्त, तो फिर से यही काम, आप इसको पहले क्या करो, दो पार्ट में से लिख लो, ठीक है। आपने दो पार्ट बना लिए, यहां कर दिया आपने क्या, करंट ईयर कर दिया, और यहां कर दिया आपने प्रीवियस ईयर, क्या कर दिया, प्रीवियस ईयर, बराबर। करंट ईयर हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया दोस्त, ठीक है। अब इनके भी आप क्या करो, दो पार्ट बना लो, ऐसी सिंपल, देखिए ऐसे दो पार्ट बना लीजिए। ये क्या किया हम लोग ने, ऐड किया, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, एडवांस रिसीव इसको लेस कर देंगे, लेस फ्रॉम करंट ईयर इनकम, ठीक है, करंट ईयर के इनकम से माइनस कर दीजिए। दूसरा इफेक्ट क्या होगा दोस्त, करंट ईयर का बैलेंस शीट, करंट ईयर बैलेंस शीट कहां जाएगा दोस्त, एसेट का, तो कहां जाएगा, लाइबिलिटी, कहां जाएगा, लाइबिलिटीज। क्लियर हो गया चीज। अब चलिए यहां पे चलते हैं, इसका भी दो पार्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट, लाइबिलिटी जाएगा, तो उसका आ जाएगा लाइबिलिटीज। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, ये करंट ईयर से लेस हो रहा था, तो ये करंट ईयर में क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ऐड विथ करंट ईयर इनकम, ठीक है, इनकम, बस हो गया। करंट ईयर का इनकम से ऐड करो, जिस भी इनकम का उसमें ऐड कर दो, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए पहले इसको, फिर उसके बाद अगला लिखते हैं। क्या बोल रहा है, आउटस्टैंडिंग इनकम। अगर आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या, एक्रूड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम लोग, एक्रूड भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, एक्रूड भी बोला जाता है, एक्रूड, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, एक्रूड भी बोलते हैं। आई बात समझ में, एक्रूड को और कौन सा बोलते हैं, एट टू बी पेड और एट टू बी रिसीव्ड होता है, एक्रूड होता है, ठीक है। एक्रूड इनकम भी रहेगा चीज। तो देखिए अब क्या होगा, पहले दो ईयर डिवाइड किए, करंट ईयर का हो गया, ये हो गया प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट एसेट में डाल देंगे, और लेस फ्रॉम दी करंट ईयर इनकम इफ इट इज इंक्लूडेड। अगर वो बोलता है भाई कि जैसे ये चीज करंट ईयर के इसमें इंक्लूड है, तो वहां से माइनस कर दी। अदरवाइज क्या होगा, आपको सेपरेट दिखाया रहेगा। अगर आपको सेपरेट दिखाया है तो आपको माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई बात समझ में, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, करंट ईयर का अगर रहेगा तो करंट ईयर का बैलेंस शीट में एसेट में जाएगा, और क्या होगा, करंट ईयर के ही इनकम से क्या होगा, वो ऐड हो जाएगा। आई बात समझ में। सेम यहाँ पे प्रीपेड का होगा, तो प्रीपेड में इसका उल्टा होगा। देखिए एसेट में था, ये कहां जाएगा, लाइबिलिटी में। ये क्या होगा, लेस हो रहा था, ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा। आई बात समझ, ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अब देखिए ये क्या होगा, करंट ईयर बैलेंस शीट एसेट में था,
ये था बैलेंस शीट लायबिलिटी में। यहाँ क्या होता है, ऐड हो रहा था, यहाँ क्या होगा, लेस हो जाएगा। आई थिंक इतना इनकम के बारे में आपको समझ गया होगा। ठीक है, अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं किसके लिए, एक्सपेंस के लिए। तो आपको अच्छे से पूरा क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। राइट, चलिए देखते हैं। ओके, समझ में आ रहा दोस्त, काफी मजा आ रहा होगा आपको सीखने के लिए। बस यही दो एडजस्टमेंट है दोस्त जो लिख के दे रहा हूं, उसको अगर आपने सीख लिया, समझ जाइए आपको एनपीओ आ गया, आप एनपीओ के सबसे बड़े बादशाह हो जाएंगे। बस यही इतना दो ही चीज आपको सीखना है, जो लिख के दे रहा हूं इसको आप सीख लीजिए और आप एनपीओ में सबसे माहिर इंसान हो जाएंगे। बहुत इजी है और इतना ही ज्यादा जो है टफ है वो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होगा। अब अगला, अगर हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है दोस्त, ठीक है, क्या है वो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, अगर ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो फिर से इसको दो पार्ट कर लीजिए दोस्त और फटाफट लिख लीजिए इसको। क्या आ गया, ये प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर, इसके दो पार्ट हो गए दोस्त। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, करेंट ईयर, करेंट ईयर। अब इसके भी कितना आ गया दोस्त, दो पार्ट हो गए। राइट, ठीक है, अब क्या होगा इसके अंदर, देखिए आउटस्टैंडिंग है दोस्त, क्या करेंगे हम लोग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ लिख देंगे ऐड विथ करंट ईयर एक्सपेंसेस, करंट ईयर एक्सपेंसेस। जिस किसी का भी एक्सपेंस का आउटस्टैंडिंग है उसको करंट ईयर के साथ ऐड कर दीजिए। कहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अब ये क्या होगा, बैलेंस शीट, दूसरा बिट क्या देगा उसको, बैलेंस शीट, कहा जाएगा ये, लाइबिलिटी, बैलेंस शीट लाइबिलिटीज। ठीक है दोस्त, चलिए अब प्रीवियस ईयर का अर्थ क्या होगा, ये लेस हो जाएगा। ठीक है, लेस फ्रॉम करंट ईयर एक्सपेंसेस। अगर वहां पे इंक्लूड होगा दोस्त तो वहां से माइनस हो जाएगा। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, बैलेंस शीट लाइबिलिटी में। ठीक है, लाइबिलिटीज, इसमें इन प्रीवियस ईयर, पी वाली दे रहा दोस्त, प्रीवियस ईयर। क्लियर हो गया ये। अगर मान लीजिए यही प्रीपेड एक्सपेंस होता है दोस्त, ठीक है, चलिए क्या होगा, अगर मान लीजिए प्रीपेड एक्सपेंस होता, प्रीपेड एक्सपेंस होता, ठीक है, या ये कह लीजिए एडवांस एक्सपेंसेस। अब इसका भी दोस्त ऐसी पढ़ा, क्या करो, कॉलम बनाओ। ठीक है, सो आई थिंक आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है ये कि ये चीज क्या हो रहा है। राइट, करेंट ईयर, ठीक है, और ये क्या होगा, प्रीवियस ईयर। अब इसके दो पार्ट हो जाएंगे हमारे, यस, यहां भी क्या होगा, दो पार्ट हो गए, करंट ईयर और ये प्रीवियस, सॉरी ये करंट ईयर प्रीवियस लिख दिया। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो क्या कर रहा है, प्रीपेड है दोस्त, क्या कर रहा है, ये प्रीपेड है। तो प्रीपेड का करंट ईयर का क्या करें, यहाँ देखो ऐड है तो क्या होगा, लेस हो जाएगा, लेस फ्रॉम करंट ईयर एक्सपेंसेस। ठीक है, दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी था, ये कहा जाएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड। ठीक है, सिंपल लॉजिक। और देखिए लेस था तो यहां क्या होगा, ऐड विथ करंट ईयर एक्सपेंसेस। और ये बैलेंस शीट लायबिलिटी था, लिखा है बैलेंस शीट एसेट साइड। ठीक है, वो भी कहा प्रीवियस ईयर के ही इसमें जाएगा। तो आई थिंक आपको बहुत क्लियरली हो गया होगा कि ये दो एडजस्टमेंट जो आते हैं दोस्त, यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आते हैं बहुत छोटे छोटे चीजें, वो भी बता देना आपको क्या रहेगा और आप उसको आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो समझ में आ गया, लिख लिया आपने, देख लीजिए बहुत अच्छे से कि अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हुआ तो क्या होगा और अगर प्रीपेड एक्सपेंस हुआ तो क्या होगा। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हुआ प्रीवियस ईयर का है दोस्त, तो लेस फ्रॉम क्या कर देंगे हम लोग, करंट ईयर के एक्सपेंस से लेस कर देंगे। आई बात समझ में, कहां से, करंट ईयर के एक्सपेंस से लेस कर देंगे, बैलेंस शीट लायबिलिटी में डाल देंगे। और अगर करंट ईयर का रहा क्या होगा, वो ऐड कर देंगे दोस्त, किससे, करंट ईयर के एक्सपेंस से। ठीक है, और दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी में।
समझ में आया? सेम अब इसको क्या करें, एक्सपेंस है, देखिए ये एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, जस्ट इसका उल्टा होता है। तो आई थिंक आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। और 2-3 एडजस्टमेंट बच्चे दोस्त वो भी बता देता हूं, ताकि आपको पूरा का पूरा एनपीओ अच्छे से समझ में आ जाए कि एनपीओ में करना क्या अपने को। लिख लिया आपने इसको? चलिए वेरी गुड दोस्त, काफी अच्छे से एंजॉय कीजिए और एकदम टेंशन मत लीजिए, टेंशन फ्री होकर पढ़ेंगे तभी आप सीख सकते हैं इस चीज को। जितना आप टेंशन छोड़ देंगे दोस्त, उतना आपको फ्री में सीख जाओगे ये चीज, ठीक है। और आपको कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नो नीड टू रिफर लॉट ऑफ टेक्स्ट बुक, जस्ट यू क्लियर योर कॉन्सेप्ट, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर हम आपको बता रहे हैं अगला एडजस्टमेंट क्या होता है ना, बार बार आता है कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन वर्ड लिखा रहेगा, ठीक है। क्या वर्ड यूज करेगा? कैपिटलाइजेशन, 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 ठीक है। ये किसी के लिए भी यूज करते हैं लोग, ठीक है। किसके लिए यूज करते ज्यादातर? ये इनकम के लिए। किसके लिए यूज करते हो? इनकम के लिए। यानी कोई भी इनकम को बोलते भाई ये कैपिटलाइज हो गया। अगर वो चीज कैपिटलाइज हो गया, अगर पूरी की पूरी वैल्यू कैपिटलाइज होती है या हाफ वैल्यू कैपिटलाइज होती है, ठीक है। अब यहाँ क्या दोनों चीज हो सकता है दोस्त, क्या हो सकता है? दोनों हो सकता है। फुल वैल्यू हो सकता है, फुल वैल्यू भी, और हाफ हो या 60% और 50% जो भी हो बोलेंगे कैपिटलाइज हो जाएगा। क्या बोलेंगे? कैपिटलाइज किसका होगा? इनकम का होगा। फुल वैल्यू हो सकता है और हाफ वैल्यू हो सकता है। तो जितनी वैल्यू दोस्त निकले इसकी कैपिटलाइज, ठीक है। अगर वो बोलता है क्या फुल वैल्यू, तो पूरा का पूरा वैल्यू कहां डाल देगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी में। कहां डालेगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी में डालने को, अभी किसमें? करंट ईयर का बैलेंस शीट में। करंट ईयर, करंट ईयर मतलब जिस साल का बना रहे हो। क्लियर हो गया? और अगर बोलता 50%, तो भाई 50 या 60% जो भी बोलता है उसको ही डाल दीजिए बैलेंस शीट लायबिलिटी में, ठीक है। लायबिलिटीज आई बात समझ में? बैलेंस शीट लायबिलिटी वो भी करंट ईयर का। और बाकी जो बैलेंस रहेगा, मान लो 60% बोला तो 60% आपका बैलेंस शीट लायबिलिटी, तो बच कितना आ गया दोस्त? 40% आपको कहां रह जाएगा? वो इनकम में रह जाएगा। कहां रह जाएगा? वो इनकम में ही रह जाएगा वो। अगर इन्होंने बोला 60% कैपिटलाइज हुआ, आई बात समझिए? कैपिटलाइजेशन किसका बोलेंगे? इनकम का बोलेंगे। इनकम में फुल वैल्यू बोल सकते हैं और 50 और 60% वैल्यू बोल सकते हैं। अगर वो बोलते हैं क्या 50% वैल्यू है, तो 50% वैल्यू को सॉरी, अगर बोलते हैं फुल वैल्यू, तो पूरी की पूरी वैल्यू कहां डाल दीजिए? आप कैपिटल में डाल दीजिए, यानी बैलेंस शीट लायबिलिटी में डाल दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 50 या 60%, जो भी 50, 60, 40, 30 वॉट एवर दे आर सेइंग, डोंट वरी अबाउट दैट, जो भी बोलते हैं उस पर्टिकुलर अमाउंट का 60% वाले कैपिटलाइज, तो बैलेंस शीट में 60% डाल दीजिए। बाकी बच जाएगा कितना? 40%। 40% बच जाएगा वो इनकम में ही रह जाएगा। आई बात समझ में? चलिए एक दो और चीज सिखाते हैं। अब इसमें देखिए कैपिटलाइजेशन किसका किसका बोल सकते हैं दोस्त, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। बहुत इजी है, इनको याद रख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। देखिए मैक्सिमम कैपिटलाइजेशन किसका बोलते हैं? लाइफ मेंबरशिप, लाइफ मेंबरशिप, मेंबरशिप, ठीक है। एक तो ये चीज होगा। दूसरी चीज क्या हो जाती है आपके लिए इसके अंदर मालूम है आपको? और आपको डोनेशन को कैपिटलाइज करने बोलते हैं, डोनेशन, डोनेशन को बोलते हैं, ठीक है। तीसरी चीज को बोल सकते हैं एंट्रेंस फीस को, एंट्रेंस फीस को बोलते हैं दोस्त कैपिटलाइज कर दो, ठीक है। तो ये तीन चीजें होती है। लाइफ मेंबरशिप को मोस्टली आपको कैपिटलाइज करना है, क्योंकि एक बार बंदा जो लाइफ मेंबरशिप होता है तो वहां पे उसका पूरा कैपिटल ही होता है, लायबिलिटी हो जाती है। और बाकी इन दोनों के लिए बताएगा वो। कभी कभी डोनेशन के बारे में लिख देता है कि ये बिल्डिंग फंड में ट्रांसफर कर दो, अगर कैपिटलाइज बोला तो ये चीज हो जाएगी, ठीक है। तो यही तीन चीजें दोस्त जिसको मैक्सिमम आपको एग्जाम में बोलेगा कैपिटलाइज करने के लिए। 100% श्योर शॉट है, इससे आपको नहीं बोलेगा कैपिटलाइज करने के लिए, क्योंकि ये तीन चीज कैपिटलाइजेशन हो सकता है। आई बात सुनिए, या अदर अगर कोई इनकम को बोलता कैपिटलाइज करो तो कीजिए, बट 99% श्योरिटी है दोस्त इसके तीन के सिवा चौथा कोई चीज आपको नहीं बोलेगा वो। आई बात सुनिए। चलिए अगर हम आपको दूसरी चीज लेते हैं, वो क्या बोलते हैं मालूम है यहाँ पे? कि आपको जो भी फंड दिया रहेगा, ठीक है, कोई भी फंड दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? फंड दिया रहना चाहिए। जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, ऐसा वर्ड दिया है, ठीक है। या फिर आपको दे दिया है डोनेशन फॉर, डोनेशन, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, ठीक है, लाइब्रेरी। ऐसी कोई चीजें दे दी दोस्त कि डोनेशन किसी पर्टिकुलर फंड के लिए दे दिया गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक डोनेशन बोलते हैं, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक डोनेशन बोलते हैं दोस्त, ठीक है।
और जो भी चीज स्पेसिफिक हो गया, मतलब आपने स्पेसिफाई कर दिया, वो 100% कहां जाएगा? लायबिलिटी में ही जाएगा। आ जाएगा वो लायबिलिटी में चले जाएगा, ठीक है। और अगर वो रिवेन्यू रहा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। इतना चीज समझ गया क्या दोस्त? इतना सबसे बेस्ट समझा। चलिए इसके आगे क्या होगा, थोड़ा सा बता रहा हूं, बहुत इजी है और आप समझ जाएंगे। मान लीजिए अगर आपने कोई एडजस्टमेंट याद भी नहीं किया, थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आपको सम टैली हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या चीज यूज होगा वो देख लीजिए बस। ये चीज समझ में आ गया, आपने लिख लिया कि कैपिटलाइज किसको करते हैं? लाइफ मेंबरशिप को, या तो डोनेशन या तो एंट्रेंस फीस, ठीक है। इतने को बोलेगा कैपिटलाइज करने के लिए। और अगर फुल वैल्यू बोला तो पूरा का पूरा कहाँ डाल देंगे? लाइबिलिटी में। अगर 50% बोलता है तो 50% लाइबिलिटी में डाल दीजिए, 50% का इनकम में रहने दीजिए। 40 बोलता है तो 40 इनकम में रहने लाइबिलिटी में डाल दीजिए, 60% इनकम में रहेगा। और बोलेगा किसको? सिर्फ इन तीन चीजों को ही बार बार बोलता है वो। आई बात समझ में? और अगर कहीं लिखता है भाई ये डोनेशन बिल्डिंग फंड के लिए है, ये डोनेशन लाइब्रेरी के लिए है, ये डोनेशन किसी प्राइज फंड के लिए, ठीक है। चलिए एक और वर्ड बोलते हैं, क्या? डोनेशन फॉर प्राइज फंड, डोनेशन फॉर प्राइज फंड। अब किसी फंड के लिए बोल दिया भाई तो स्पेसिफाई कर दिया तो लायबिलिटी हो जाएगा और वो स्पेसिफिक डोनेशन हो जाता है। क्लियर हो गया तुमसे? चलिए देखते हैं दूसरा चीज। मजा आ रहा है सीखने में? आई थिंक आप बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। और इंजॉय करना भी चाहिए दोस्त इसको। जो भी ना समझे दोस्त प्लीज आप बस कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और आपको समझ में नहीं आएगा तो हम आपको फिर से बता देंगे कि क्या चीज होता है जब हम इसका सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए चलेंगे आपको तो आपको अच्छे से सिखा देंगे कैसे होता है। अब देख लीजिए कि क्या चीज होता है दोस्त और कैसे उसको जाते हैं। मान लीजिए अगर आपको नहीं समझता है तब क्या होगा। देखिए जैसे ये क्या होगा, मेरा इनकम, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐसे मेरी दो साइड होती है। ये क्या होता है, मेरा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंडिचर, और ये क्या होगा, मेरा इनकम होगा, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, मेरा बैलेंस शीट हो जाएगा, बराबर दोस्त। ये मेरा करंट ईयर का बैलेंस शीट है, ठीक है, करंट ईयर का होगा बैलेंस शीट। और प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट हम क्यों बनाते हैं? प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट हम लोग इसलिए बनाते हैं कि हमको प्रीवियस ईयर का कैपिटल कैलकुलेट करना होता है। अगर कैपिटल कैलकुलेट करके दिया है तो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट से हमें कोई लेना देना नहीं होगा। प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट को हम बनाएंगे नहीं। आई बात समझ में? कभी जब हमको ओपनिंग कैपिटल दिया रहेगा, यानी कैपिटल फंड दिया रहेगा, तो प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट से हमको बनाना नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? और दूसरी चीज याद रखिए, प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में ना ही कोई चीज ऐड होगा, ना ही कोई चीज लेस होगा। जो जैसा दिया वैसे ही कॉपी करना आपको, ठीक है। वहां पे कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्त, आपको याद रखिएगा, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में ऐसा सिस्टम नहीं है। आई बात समझ में? तो चलिए देख लेते हैं दोस्त क्या होगा। देखिए मैंने क्या किया अभी आपको बताया, यहाँ पे काफी मैं आपको ड्राइंग से बताऊंगा। देखिए अगर मान लीजिए इसका एक्सपेंसेस है तो सीधा यहाँ आएगा, क्या मेरा ये लायबिलिटी है, ठीक है, और ये क्या मेरा असेट है, ठीक है दोस्त। अगर इसका एक्सपेंस होता है आउटस्टैंडिंग, क्या होता है इसका आउटस्टैंडिंग, तो सीधा यहाँ पे आ जाएगा। आई बात समझ में? और अगर इसका आउटस्टैंडिंग होता है तो यहाँ आ जाएगा, क्या हो गया, ये दोनों आउटस्टैंडिंग हो गया। आई बात समझ में? अगर इनकम एक्सपेंडिचर का आउटस्टैंडिंग है तो यहाँ जाएगा, और इनकम का आउटस्टैंडिंग है तो यहाँ आ जाएगा दोस्त, ठीक है। और चलिए इसको बस यहाँ क्रॉस कर लीजिए ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो क्या ये क्यों किया मैंने दोस्त, ये आपको समझ में आ गया होगा थिंक, ठीक है। नहीं समझा? चलिए बता दे रहे दोस्त क्यों किया। अगर प्रीपेड होता है, क्या होता है ये प्रीपेड, ठीक है, या ये क्या होता है प्री रिसीव्ड होता है, क्या होता है प्री रिसीव्ड। तो देखिए इसका इनकम का प्री रिसीव्ड कहां जाएगा, लायबिलिटी में, और एक्सपेंस का प्री रिसीव्ड कहां जाएगा, असेट में। आई बात समझ? देखिए इनकम का आउटस्टैंडिंग कहां जाएगा, असेट, एक्सपेंडिचर का आउटस्टैंडिंग कहां जाएगा, लायबिलिटी, और एक्सपेंडिचर का प्रीपेड कहां जाएगा, असेट, और इनकम का प्रीपेड कहां जाएगा, लायबिलिटी। आई बात समझ में? यही सबसे बड़ा फंडा था दोस्त, बाकी कुछ भी सम में नहीं है। आपको बहुत अच्छे से समझेगा, ठीक है। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखना। अगर आपको कुछ भी लगे कि नहीं भाई हमको इसमें और कुछ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपको बहुत सारी चीज सिखाएंगे दोस्त। आगे की सम्स के लिए, प्रॉब्लम देखने के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द नोशन ट्री। और अब आज से मैं आपको कभी नहीं कहूंगा दोस्त कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए या लाइक कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। और जो भी आपको प्रीवियस वीडियो का या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा इन्फॉर्मेशन, आप जाके प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द नोशन ट्री। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।